यहाँ पे अगर वीकली के टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमारे पास वीकली का जो इसका ब्रेकर है, ठीक है, उसकी ये बॉटम लाइन है, वीकली का जो ब्रेकर है उसकी मिड रेंज, और इस पूरी रैली की मिड रेंज भी टेस्ट हो चुकी है और यहाँ से इसमें रिवर्सल आ रहा है। लेकिन डेली के टाइम फ्रेम पे हम इसको जब देखते हैं तो डेली पे इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया और उसके बाद एक रेंज फॉर्म करना शुरू कर दी है। अब डेली पे कोई न्यू लो नहीं आ रहा, कोई मतलब हाई नहीं आ रहा, तो जस्ट चॉप बना हुआ है, एक जो साइडवेज मार्केट है, एक चॉपी प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल जस्ट ये एक रेंज है। अब ये आपको मैंने एक रूल बताया हुआ है कि जब 12 से 15 कैंडल्स एक रेंज में बन जाए, न्यू हाई या न्यू लो ना आए, तो वो एक रेंज बन जाती है मोस्ट लाइकली। ठीक है, 12 15 20 कैंडल्स तक चली जाए तो वो तो कंफर्म रेंज होती है। लेकिन अगर 12 से ज्यादा कैंडल्स हो जाएं तो फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते और हम इन रेंजेस को ही ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये रेंज लो है हमारे पास, ये रेंज हाई है, और उसके साथ यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें मिड रेंज, तो बिल्कुल मार्केट मिड रेंज के साथ चिपकी हुई है। ठीक है, बिल्कुल मिड रेंज के साथ चिपकी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम इसका 4 आवर का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो देखते हैं, तो 4 आवर पे हमें एक जो है ना इसमें एक मतलब स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन नजर आ रही है। इवेंचुअली मार्केट ने समहाउ यहाँ पे इस लो के नीचे हमें क्लोजिंग दे दी और न्यू लो लगा दिया। ठीक है, मतलब इतनी हेल्दी कैंडल नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इसको न्यू लो कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बेरी स्ट्रक्चर में ठीक है, मतलब अब इसने नीचे विक्स लंबी हैं, लेकिन मतलब इसने स्ट्रक्चर समहाउ इसने तोड़ दिया है। ठीक है, न्यू लो लगा दिया है इसने। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट लो था, ये सेकंड लास्ट लो था, तो इन दोनों के दरमियान में लोअर हाई यही है हमारे पास। वो जो रेंज हाई बनती है वही हमारे पास लोअर हाई है, और जो हमारे पास रेंज लो है वही ऑलमोस्ट रेंज लो भी बन रही है हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल है, कोई इस मतलब वो आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर इज स्टिल बेरिश। यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करेक्टर जरूर किया है। ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर, इसका पुल बैक इस रीजन में दोबारा से आता है, तो ये हमारे पास एक सेल की अच्छी ट्रेड हो सकती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मार्केट रिवर्सल छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देती और सीधा ऊपर निकल जाती है, तो भी हमने इस पे बुलिश नहीं होना। याद रखें, ये चेंज ऑफ करेक्टर है और कुछ नहीं है। CH है सब कुछ ये। ठीक है, ये वाला जो है ये CH है। यहाँ तक भी आ जाए मार्केट, वी विल रिमेन बेरिश ऑन इट। ठीक है, तो इस रीजन में देखें, ये लोअर हाई की रीजन है हमारे पास। ठीक है, इस रीजन में अगर हमें मार्केट रिवर्सल देती है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली ये एक अच्छी स्विंग ट्रेड हो सकती है। यहाँ से न्यू लो भी आ सकता है, एक मैसिव स्विंग प्ले हमें मिल सकता है। तो इस रीजन पे बड़े आपने ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ पे मौका मिलता है तो आपने यहाँ पे बुलिश नहीं होना, बिल्कुल जो है फोमो का शिकार नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। जस्ट आपने यहाँ पे बैठ जाना है खामोशी से और रिवर्सल पॉइंट ढूंढना है। अभी करंट सिनेरियो में आप देखें तो यहाँ पे ये देखें कितनी स्ट्रांग बेरिश पिन बार, और उसके बाद ये अग्रेसिव सेलिंग, मतलब कितनी हेल्दी कैंडल इसने लगा दी। जब ये बेरिश पिन बार लगी थी उसी टाइम मैंने डिस्कॉर्ड पे अपडेट किया था कि लाइव मार्केट में लाइव चार्ट्स पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताते हैं कि बेरिश पिन बार किस तरह से काम करती है। ठीक है, ये बेरिश पिन बार लगी और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल मस्ट बी रेड, नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन चुकी। दोनों सूरतें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी इस कैंडलस्टिक पैटर्न की। साथ में हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म हो चुका, और यहाँ पे देखें ये स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। इसका रीटेस्ट आता है इस रीजन में, मार्केट में अगर दोबारा मिलती है यहाँ पे समहाउ इस रीजन में, तो बिल्कुल ये हमने यहाँ पे स्नाइपर एंट्री ढूंढनी है। कल आपको बताया था स्नाइपर एंट्री का, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है और स्नाइपर एंट्री यहाँ से पकड़ने की कोशिश करनी है। अगर आपको यहाँ पे स्नाइपर एंट्री मिल जाए टाइट स्टॉप लॉस के साथ, तो बहुत मैसिव स्विंग प्ले हो सकता है ये। ठीक है, 140 130 की ट्रेड हो सकती है। इतना रिवार्ड टू रिस्क आपका यहाँ पे, 1 से 2 या 3 डॉलर का स्टॉप, आप मैक्सिमम $2 का आपका स्टॉप लॉस है, और टेक प्रॉफिट आपका जो है वो 30 से 40 पॉइंट्स का आपका टेक प्रॉफिट बनता है, 30 40 45 पॉइंट्स का। तो मतलब एक ह्यूज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पे, एक मैसिव स्विंग प्ले की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इस रीजन में आपको अगर गोल्ड की प्राइस वापस मिलती है 1962 से लेके 1967 की रीजन में, तो आपने यहाँ पे रिवर्सल ढूंढना है। याद रहेगा आप लोगों को, 1963 2 से लेके
जी सर। 1967 की रीजन में यहाँ पे आपको स्नाइपर एंट्री पकड़नी है। ठीक है, स्नाइपर एंट्री ठीक हो गया आपको सर। यहाँ पे मिल जाए तो इनशाला मतलब कि ये एक मैसिव स्विंग प्ले होगा। और अगर यहाँ पे ऊपर विक लगा के कैंडल अंदर क्लोज हो जाए तो क्या ही बात होगी। ऊपर की लिक्विडिटी ले लेना तो ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा। ऊपर विक लगा के कैंडल क्लोजिंग अंदर दे रहा है और छोटे टाइम फ्रेम पे तो ऑलरेडी आपको जो है स्नाइपर एंट्री का पॉइंट मिल चुका होगा, तो आप डेफिनेटली इस पे सेल डाल, स्पिक के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट डायरेक्टली ये वीक लो, डायरेक्ट ये वीक लो। ये जो छोटे मोटे ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाले छोटे मोटे, ये कुछ भी नहीं है इसके सामने। फिर ये इसने बिल्कुल उकाब की तरह आना है शिकार पे। ठीक है, ये कम से कम ये टारगेट है आपका। ठीक है, तो कम से कम भी आप यहाँ पे देखें तो आपका ये कितना, तकरीबन 35 पॉइंट्स का मूव बनता है। स्टॉप लॉस आपका 2 से 3 पॉइंट्स का होगा और 30 पॉइंट्स का टेक प्रॉफिट। 3 पॉइंट्स का अगर आपका स्टॉप लॉस है और 30 पॉइंट का आपका जो टारगेट है, तो 110 की ट्रेड बनती है, 1-10 की। आपका एक ही ट्रेड में चैलेंज पास हो सकता है। 1% आप रिस्क कर दें इस पे और उसके बाद स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दें, मार्केट नीचे आ जाती है, फर्दर ये लॉस टूट जाते हैं। ठीक है, तो देन आप बेफिक्र होके अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर दे। फिर बहुत ही बुरे हालात होंगे तो मार्केट वापस जाएगी, लेकिन ये लोस टूटने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो पुल बैक आएगा। इन हाइस तक आना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा और उसके बाद पुल बैक के बाद अगेन नीचे मार्केट आ जाएगी। और याद रखें, यहाँ से जरूरी नहीं है कि एक ही कैंडल आपकी नीचे चली जाएगी। इस तरह की जिस तरह ये ऊपर गई है एक ही कैंडल, यहाँ से मार्केट आपको सता भी सकती है, थका भी सकती है, लेकिन आपने इससे चिढ़ना नहीं है। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर आती है, आप ट्रेड डालते हैं, जी आपको थकाएगी इस तरह से छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सी एच करेगी, बुलिश होगी, ऊपर जाएगी, ये थकाएगी, फिर से नीचे, फिर इस तरह से ऊपर सताएगी सताएगी सताएगी, फिर एक मूव नीचे, फिर थोड़ा सा सताएगी सताएगी, फिर एक मूव नीचे। तो इस तरह से भी मार्केट समटाइम करती है। तो ये जो स्विंग प्ले होगा, इट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम, हो सकता है ये लंबा टाइम ले। ठीक है, और बाकी अगर कोई न्यूज़ वगैरह भी साथ में इसके मिल जाए हमें तो डेफिनेटली फिर तो ये क्विक प्ले हो सकता है। ठीक है, लेकिन न्यूज़ इतनी खास नेक्स्ट वीक में नहीं है कोई शायद। बाकी इंशाल्लाह हम देखेंगे कल कैलेंडर वगैरह तो आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो बाकी फिलहाल तो मैंने देखा था एक दफ़ा, मुझे तो कोई खास न्यूज़ नेक्स्ट वीक में नहीं मिल रही। ठीक है, अगर कुछ होगी तो इंशाल्लाह आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसके साथ यहाँ पे हमें कोई न्यूज़ का तड़का मिल जाए और न्यूज के सहारे ही, न्यूज की बेस पे ही ये लिक्विडिटी लेके वापस कैंडल क्लोजर अंदर दे दी, डेफिनेटली ये सेल ट्रिगर है, स्टॉप आपका इस वीक के ऊपर है। ठीक है, और अगर न्यूज पे विक बना के मार्केट इसका फिल करने आती है तो ये आपकी स्नाइपर एंट्री हो सकती है। आपने यहाँ पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं होना, ये नहीं देखना कि जी यहाँ पे ये देखे ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हायर लो कौन बेवकूफ बाय करेगा, नहीं करना बाय इसको भाई। ये चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लोअर हाई भाई। लोअर हाई पे हम क्यों बुलिश होंगे, लोअर हाई पे हम क्यों बुलिश होंगे, हरगिज बुलिश नहीं होंगे हम। ठीक है, ये मतलब अगर इस तरह से आता है, ठीक है, छोटा सा पुल बैक आता है, आपने सेल ढूंढना है यहाँ पे, बाय की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, तो ये चीज आप जेहन में रखें। ये लोअर हाई है आपका, ये लोअर हाई की टेरिटरी है, यहाँ पे बाय क्यों करेंगे, मतलब स्विंग की बात कर रहा हूं मैं, स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा। स्कैल्पिंग में छोटा टाइम फ्रेम, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, 30 मिनट्स पे, 1 आवर पे, आप ठीक है उसको छोटा मोटा स्कल्प लें, इंट्राडे स्कल्पिंग आप करें, वो अलग बेटर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्विंग स्ट्रक्चर, ये हमारा मतलब किसी भी सूरत बाय की रीजन नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। इवन ये भी बाई की रीजन नहीं है हमारे पास भाई, नहीं। मिड रेंज पे चला गया, पुल बैक आ गया, अब न्यू लो लो आना है, सिंपल इज दैट। ठीक है, यहाँ से पुश आता है ऊपर, जितना ऊपर पुश मिलता है उतना उतनी हेल्दी आपको, उतनी अच्छी स्नाइपर एंट्री आपको मिल सकती है। तो पुश आने दें ऊपर, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, रिवर्सल को देख के ट्रेड करनी है, याद रखें। ठीक है, रिवर्सल को देख के एंट्री डालनी है। ये रिवर्सल पहला दिख गया ना, ये पहला रिवर्सल दिख गया हमें, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से इस रीजन में आती है। 1 मिनट पे यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 1 मिनट पे भाई, बिल्कुल टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, 1 मिनट पे स्नाइपर एंट्री ढूंढनी है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1% का स्टॉप लॉस आ जाएगा, खैर है, ऊपर निकल गई मार्केट, कोई मसला नहीं, खैर है, तसल्ली रखे, घबराना नहीं है। फिर जल्दी जल्दी एंट्री नहीं डालनी, फिर थोड़ा सा सब्र दिखाना है। फिर इस रीजन पे ये तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कभी टेस्ट हुआ ही नहीं,
ये तो टेस्ट हुआ ही नहीं अभी तक, ये इसका फर्स्ट टेस्ट आ रहा है, ठीक है, और है भी लोअर हाई की रीजन। तो यहाँ पे अगेन स्नाइपर एंट्री ढूंढने की कोशिश करनी है विद टाइट स्टॉप लॉस। आ जाता है स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी वीक आ जाती है, कोई रोले वाली बात नहीं है, खैर है। लिक्विडिटी उठाती है मार्केट, आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, कोई मसला नहीं। दोबारा 4 आवर की क्लोजिंग अंदर आ रही है, आपने दोबारा से जो यहाँ पे 5 मिनट्स पे आपको रिवर्सल मिले, आपने दोबारा से एंट्री डाल देनी है, स्टॉप इस पर इसके ऊपर लगा देना है। एक अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फेल, तीसरा इंशाल्लाह आपको स्विंग मिल जाएगा। आपने यहाँ पे डरना नहीं है स्टॉप लॉस से, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस से डरना नहीं है। स्विंग ट्रेड में आप लोगों को मैंने बताया हुआ एक्यूरेसी आपकी लेस हो, लो होगी, बहुत लो होगी, 40% एक्यूरेसी। अब देखिए 110 की ट्रेड है, एटलीस्ट 110 112 की ट्रेड आपको मिल रही है यहाँ पे, तो आप उसके लिए 2% 3% रिस्क क्यों नहीं कर सकते? 2-3 अटेम्प्ट करें। जो बड़े बड़े मैसिव स्विंग पकड़ते हैं लोग, वो इसी तरह से पकड़ते हैं, ठीक है। एक जो उनको टर्निंग पॉइंट मिलता है उस पर वो अटेम्प्ट करते हैं विद टाइट स्टॉप लॉस। अगर उनकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, कोई मसला नहीं, मार्केट ने इसको तोड़ दिया, यू नो इट, ये लोअर हाई है, यहां से यहां तक पॉसिबिलिटी है, इसके बाद नहीं है पॉसिबिलिटी, इसके बाद इसको आना ही आना है, ठीक है। ये भी फ्लिप हो जाता है तो हम थोड़ी है कि हम इसको रोक ले, लेकिन एक आपको मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपकी बनती है यहाँ पे, ये भी आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, ठीक है। और यहाँ पे तो आप कह लें कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड, ये हाई प्रोबेबिलिटी और ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपकी, ठीक है। तो ये चीजें इनमें रखें। आपने जो कंपटीशन अकाउंट्स लिए हैं, जो डेमो अकाउंट्स हैं आपके पास, उस पे इस चीज को प्रैक्टिस करें। रियल लाइव अकाउंट पे बेशक थोड़ा रिस्क ना लें आप लोग, अगर लेना भी है तो 0.25% का या 0.50% का रिस्क लें। और अगर जो आपके डमी अकाउंट्स हैं, जो आपके जो है मतलब के कंपटीशन वाले अकाउंट्स, उन पे आप इसको थोड़ा सा 1% 1.5% तक रिस्क इस पे करें, ताकि एक स्विंग आपको मिल जाए, बस खत्म बात, चैलेंज पास। स्टॉप लॉस आएगा तो 1% 2% वैसे भी तो जाता ही है ना, कोई मसला नहीं, खैर है, जाने दें, ठीक है। तो दिस इज हाउ टू फाइंड स्नाइपर एंट्रीज, और किस तरह से उनको हम ट्रेड करते हैं। यहाँ पे स्नाइपर एंट्री के लिए माहौल पूरा बना हुआ है हमारा, बिल्कुल रेडी माहौल है। मैं आपको इसकी एक हाइपर इसकी रीसेट एग्जांपल भी दे देता हूँ। दिस वाज अ स्नाइपर एंट्री 30 मिनट्स पे, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, इवन स्ट्रक्चर इज बुलिश, ये वीक लोग क्यों बाय करेंगे? ये मतलब हायर हाई, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, ये हमारे पास क्यों हम इसको बाय करें? रीजन नहीं है बाय करने, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, हम जानते हैं चेंज ऑफ करेक्टर है। लोअर हाई ये पड़ा हुआ है आपका, ये चेंज ऑफ करेक्टर है भाई, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, इसको हम स्ट्रक्चर बुलिश क्यों लेंगे? ठीक है, खत्म, पहली लेग होती, ठीक है, पहली लेग ली, खत्म, निकल आए, खत्म। अब उसके बाद ये देखिए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग नीचे, ये स्नाइपर एंट्री थी आपकी, फर्स्ट रीटेस्ट, और उसके बाद 10-11 पॉइंट्स का मूव। ये 30 मिनट्स का है। अब 4 आवर का देखिए क्या हो रहा है, सेम बन रहा है या नहीं बन रहा? ये 30 मिनट्स का, ये रीटेस्ट, ये स्नाइपर एंट्री थी, स्टॉप इधर था, 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 1.5 की ट्रेड थी, 10 पॉइंट्स का टीपी था, 1.5 रिवार्ड टू रिस्क, रिस्क टू रिवार्ड, ठीक है, 1.5, 1% रिस्क, 5% रिवार्ड। 1% रिस्क किया होता आपको 5% प्रॉफिट हो जाता, 2% रिस्क किया होता 10% प्रॉफिट एक ही ट्रेड पे, एक अच्छी एंट्री पे। सेम लाइक दैट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखिए इसको, देखिए क्या हो रहा है, लोअर हाई की टेरिटरी है, स्ट्रॉन्ग बेरिश पिन बार लग चुकी है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो चुका है, 3x, देखिए छोटी कैंडल से बड़ी कैंडल कितनी एग्रेसिव, लाइक 6-8x है, इससे ह्यूज बॉडी, अग्रेसिव सेलिंग। तो डेफिनेटली दिस इज अ स्नाइपर एंट्री जोन, ठीक है। ये आपका स्टॉप होगा, टारगेट्स डायरेक्टली ये इससे पहले बंद नहीं करते, इसके पहले बंद बिल्कुल भी नहीं करते। बेशक यहाँ पे आए 30 मिनट्स पे वापस बुलिश हो जाए, जाने दो, कहाँ जाग जाएगा, फिर से आएगा, ठीक है। तो ये चीज है, समझ गए ना आप लोग? किसी को इस पे कोई कंफ्यूजन है गोल्ड वालों को तो बताएं मुझे।
अल्लाह माफ करे, अल्लाह बड़े बोल से बचाए, जाए दुनिया घूमे, पता करें, चेक करें, मतलब ऐसा कुछ मिले तो बताइएगा जरूर। मतलब आपको क्लियर बता रही है सब कुछ, ठीक है, मतलब क्रिस्टल क्लियर। आप ठीक है, स्टॉप लॉस इज और फ्रेंड, हम उसको गले लगाएंगे, हम खुश होकर उसको मिलेंगे, आ जा बच्चे तू हमारा भाई है, कोई बात नहीं, गले से लगाएंगे। ठीक है, क्यों लगाएंगे गले से भाई? हाई प्रोबेबिलिटी 110 का आर है, क्यों नहीं ट्रेड को करेंगे, सेल को? हमाकत होगी नहीं करते, स्टॉप लॉस आते हैं, पार्ट ऑफ गेम, हु केयर्स अबाउट 1%? मतलब कोई मसला नहीं, वैसे भी तो लॉस करते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पे क्यों नहीं करेंगे ट्राई? जाएंगे इसके लिए, ठीक है।